से गांव में सावित्री नाम की एक गरीब महिला रहती थी। सावित्री के पास ना ज़्यादा ज़मीन थी, न ही कोई बड़ा घर, लेकिन उसके पास एक दिल था जो अपने बच्चों के लिए हर दिन हर कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रहता था। उसका पति कुछ साल पहले ही बीमारी के कारण चल बसा था और अब सावित्री अपने 2 बच्चों का पालन पोषण अकेले ही कर रही थी। सावित्री का दिन सुबह सवेरे शुरू हो जाता था। वह उठकर सबसे पहले अपने बच्चों के लिए खाना बनाती, फिर अपने खेत में काम करने जाती थी। उसके पास सिर्फ एक छोटा सा खेत था जिसमें वह सब्जियां उगाती थी और गांव के बाजार में बेचकर जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता था उससे वह अपने बच्चों की ज़रूरतें पूरी करती थी। सावित्री बहुत मेहनती थी, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। कई बार ऐसा होता था कि खाने के लिए भी पर्याप्त अनाज नहीं होता था। ऐसे में सावित्री खुद भूखी रहकर अपने बच्चों को खाना खिलाती थी। वह हमेशा अपने बच्चों की खुशी और उनकी ज़रूरतों को सबसे ऊपर रखती थी। सावित्री के बेटे छोटू ने एक दिन स्कूल में अपने दोस्तों से सुना कि उनकी माएँ उन्हें नए कपड़े और मिठाइयाँ लाकर देती हैं। छोटू ने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या हमारे पास भी कभी नए कपड़े होंगे? क्या हम भी कभी मिठाइयाँ खा सकेंगे? सावित्री ने अपने बेटे की आंखों में झलकती उम्मीद और मुसीबत देखी। उसने प्यार से गले लगाते हुए कहा, हाँ बेटा, तुम्हारे नए कपड़े और मिठाइयाँ भी आएंगी, बस थोड़ा सा धैर्य रखो। हम गरीब हैं, लेकिन मेहनत और सब्र से एक दिन हम भी खुशहाल होंगे। सावित्री ने अपने बच्चों को भी कभी भी अपनी गरीबी का एहसास नहीं होने दिया। वह रात दिन मेहनत करती और जो कुछ भी कमाती उसे सावधानी से खर्च करती। कई बार गांव के लोग उससे ताने भी मारते, वह इतनी मेहनत क्यों कर रही है जब उसे कुछ खास मिल नहीं रहा। लेकिन सावित्री ने कभी हार नहीं मानी। एक दिन गांव में एक बड़ी बीमारी फैल गई, कई लोग बीमार पड़ गए और सावित्री का छोटा बेटा गुड्डू भी इस बीमारी के चपेट में आ गया। सावित्री के पास ना पैसे थे और ना ही कोई साधन जिससे वह अपने बेटे का इलाज करा सके। गांव के लोग उससे सलाह देने लगे कि वह अपने बेटे को शहर के अस्पताल ले जाए, लेकिन इसके लिए पैसे कहां से लाएं, यह सवाल हर किसी के मन में था। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने अपने बेटे को बचाने का निर्णय किया। उसने गाँव में जो भी थोड़ा बहुत सामान बचा था उसे बेच दिया और कुछ पैसे इकट्ठे किए। फिर वह अपने बेटे को लेकर शहर के अस्पताल पहुंची। डॉक्टर ने बताया कि अगर इलाज में देर हो जाती तो बच्चे की जान को खतरा हो जाता था। सावित्री ने किसी तरह इलाज के पैसे जुटाए और डॉक्टर ने गुड्डू का इलाज शुरू कर दिया। कई दिनों तक अस्पताल में रहकर सावित्री ने अपने बेटे का देखभाल की। आखिरकार गुड्डू की हालत में सुधार हुआ और वह धीरे धीरे ठीक होने लगा।